Hello students, today we will solve exercise 1.3. Exercise 1.3. There are some basics of exercise 1.3. We know that under root 2, under root 3, under root 5, under root 7 and so on or etc. are rational numbers. हम सभी को पता है ये वाले जो नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स होंगे? रैशनल नंबर्स. We will prove these numbers as rational from exercise 1.3 and we will use these like as theorems to solve exercise 1.3. First of all, let us suppose that we will prove under root 2 is an rational number. सबसे पहले हम प्रूव करेंगे अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है. तो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से. और कॉन्ट्रैरी फैक्ट कंट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हमें ये प्रूव करना था अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है, तो हम ये मानकर चलेंगे इट इज नॉट irrational, it is irrational number. तो let if possible proof goes like this. Let if possible suppose that under root 2 is a rational number. means हम ये मानकर चलेंगे under root 2 किस टाइप का नंबर है? रैशनल नंबर है. और जब ये रैशनल नंबर है तो it must be written in the form of a upon b where a and b are some integers but b is not equal to 0. यदि हम ये मान लेते हैं अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली इसे हम a upon b की फॉर्म में लिख सकते हैं. then we must have two co-prime integers. ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देंगे, a और b को किस टाइप के इंटीजर्स मानेंगे? co-prime integers means their HCF is equal to 1. if these are co-prime integers, यदि a और b co-prime integers हैं तो इनका HCF क्या आएगा? 1. means इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है. तो अंडर रूट 2 यदि एक रैशनल नंबर है तो इसे हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आ गया, अंडर रूट 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज अंडर रूट 2b. तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 2b. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a का स्क्वायर करेंगे देन वी हैव a स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा और b का स्क्वायर देन इट इज b स्क्वायर. देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. स्टूडेंट्स a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 2b स्क्वायर के. 0 ऐड कर सकते हैं. नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 0 मींस a स्क्वायर कोई नंबर है उसे हम 2 से डिवाइड करें, b स्क्वायर टाइम्स गया और रिमाइंडर क्या आया? 0. if remainder is 0 that means a square is completely divisible by 2 because it may be written as a square is equal to 2b square plus 0 means remainder is 0. if remainder is 0 then we can say this number is completely divisible by 2. a square is divisible by 2. if a square is divisible by 2 then definitely a is also divisible by 2. if a square is divisible by 2 then a is also divisible by 2. इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और हाईलाइट कर लेते हैं. a is also divisible by 2 means a 2 से completely डिवाइड हो जाता है. तो by यूक्लिड्स लेमा a is equal to 2m ऐसे लिख सकते हैं हम a को. a is equal to 2m. a is equal to 2m प्लस 0 कर सकते हैं मींस a कोई नंबर है उसे हम 2 से डिवाइड करें m टाइम्स गया रिमाइंडर आया 0 बिकॉज a इज डिविजिबल बाय 2. तो स्टूडेंट्स a को लिख सकते हैं 2m के इक्वल. तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get again squaring both sides we get a square is equal to 4m square. a square is equal to 4m square.
अब ए स्क्वायर किसके इक्वल था, 2b स्क्वायर के। इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसका यहां पर यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर को रिप्लेस कर लेंगे 2b स्क्वायर से, देन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2 2 जा 4, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। स्टूडेंट्स b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2m स्क्वायर के। प्लस में जीरो कर सकते हैं, तो अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा b स्क्वायर कोई नंबर था, उसे हमने 2 से डिवाइड किया, m स्क्वायर टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर 0 मींस b स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन वी कैन से b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो a is also divisible by 2, b is also divisible by 2, means a and b both are completely divisible by 2. a and b both are divisible by 2, means they have a common factor as 2. That is, we can say 2 is a common factor between a and b. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a और b में कॉमन फैक्टर आ गया 2, बट a और b कैसे इंटीजर्स थे, को प्राइम इंटीजर्स, मींस इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। बट एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया a और b में। इट इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज हम ये मानकर चले थे a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं, मींस इनका HCF होना चाहिए 1, मींस इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया। बट a and b were co-prime integers. It is contradiction because a and b were co-prime integers, but we have 2 is a common factor between a and b. तो contradiction arises due to our supposition, जो हमने ये मान लिया था √2 एक रैशनल नंबर है, that supposition is wrong. So contradiction arises due to our supposition. So therefore our supposition is wrong and hence √2 is an rational number. Hence proved. So from this way we can show that √2 is a rational number. We will use this statement as theorem to solve exercise 1.3. So not this proof. Now students, next one we will show that √3 is an irrational number. Procedure is same. Show that √3 is an irrational number. So again we will use contrary fact or contradiction method. Let, if possible, suppose that √3 is a rational number. हम ये मानकर चलेंगे √3 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। If it is a rational number, then definitely we must have two co-prime integers a and b, where b is not equal to 0, such that जो नंबर हमारे पास था √3, इसे हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a is equal to √3b, squaring both sides, then it is a square, it is 3b square. a square is equal to 3b square, और we can say a square is equal to 3b square plus 0, means a square को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा 0. That means a square is divisible by 3. It implies that a is also divisible by 3. When a square is divisible by 3, then a is also divisible by 3. और जब a 3 से डिवाइड हो जाएगा तो a must be of the form a is equal to 3m, और a is equal to 3m plus 0, means a is completely divisible by 3. a को 3 से डिवाइड करें, m टाइम्स गया, रिमाइंडर आ गया
0. Then a is equal to 3m, where m is some integer. Where m is some integer. Again, squaring both sides, we get a square is equal to 9m square. 3 square that is 9. A square is equal to 9m square. अब a square की वैल्यू क्या थी? 3b square. a square को हटा के a square replace by 3b square और यहाँ पर था 9m square. 3 3 जा 9. तो b square is equal to 3m square. तो b square is equal to 3m square. Simply means b square is divisible by 3. Then b is also divisible by 3. So we have a and b both are divisible by 3. Here we observe a and b both are divisible by 3. So that is, we can say 3 is a common factor between a and b. 3 एक common factor आ गया a और b में. But a और b कैसे इंटीजर्स थे? को प्राइम इंटीजर्स. बट इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था. a और b कैसे थे? को प्राइम इंटीजर्स थे. बट एज ए रिजल्ट कॉमन फैक्टर आ गया 3. इट इज कंट्राडिक्शन. दिस कंट्राडिक्शन arises due to our supposition. So therefore our assumption or supposition is wrong and hence under root 3 is an irrational number. From this way we can show that under root 3 is an irrational number. Note down this. Students, similarly we can show under root 5, under root 7, under root 8, all these are irrational numbers. We will use these statements like theorems to solve exercise 1.3. To try these questions, under root 5, under root 7, these are also irrational numbers. Now we will solve exercise 1.3 based on these theorems. Now exercise 1.3. Exercise 1.3. Exercise 1.3. Let us take question number 2 of exercise 1.3. Prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Show that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Again we will take help of contradiction method. Means ये मानकर चलेंगे 3 plus 2 root 5 is not rational. It is a rational number. Let, if possible, suppose that 3 plus 2 root 5 is a rational number. तो स्टूडेंट्स ये मानकर चलेंगे 3 plus 2 root 5 एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर है. Then we must have two co-prime integers a and b where b is not equal to 0 such that 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b. If we assume that
3 plus 2 root 5 is a rational number, then definitely it must be written in the form of a upon b, where a and b are some co-prime integers but q is not equal to 0, such that 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b. Transfer 3 to right hand side, then we have a upon b. 3 को ट्रांसफर करेंगे then it is -3 upon 1 हम ले सकते हैं. What remains here? 2 under root 5. Take LCM. b से b cancel, a as it is, minus 1 से b को डिवाइड किया then b multiply by 3. It is a minus 3b upon b, and here we have 2 under root 5. Now transfer to that side. 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ अपॉन में आएगा a minus 3b upon 2b. What remains here? Under root 5. तो a और b हमारे पास क्या थे? a and b were some integers. तो since a and b are some integers. Since a and b are some integers, a और b क्या हैं? कुछ integers हैं. स्टूडेंट्स आप कोई भी वैल्यू ले a और b की, these must be some integers, but restriction is b must not be equal to 0. b 0 नहीं होना चाहिए. अगर अपॉन में b आ गया then it is case of not defined. तो a और b की कोई भी वैल्यू ले, इसे हम सॉल्व करें. a और b सम इंटीजर्स हैं, हम इंटीजर्स पर कोई भी ऑपरेशन लगाएं, प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या आएगा? रैशनल नंबर. हम इंटीजर्स लें, उन पर कोई भी ऑपरेशन लगाएं, जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज ए रैशनल नंबर. इट इज द कंडीशन दैट b मस्ट नॉट बी 0, मींस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. So since a and b are some integers, therefore a minus 3b upon 2b is a rational number. Student, note this. a और b हमारे पास क्या थे? कुछ integers थे. तो integers पर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं तो जो आंसर हमारे पास आएगा that is a rational number. If it is a rational number, तो इसके इक्वल में जो नंबर दे रखा है that must be also rational, because this quantity or this value is equal to this value. When it is a rational number, then it is also a rational number. So since a and b are some integers, it is a rational number. It implies that under root 5 is also a rational number. But we know that under root 5 is an irrational number. तो as a result under root 5 एक rational number आया, but we know that under root 5 is an irrational number. अब ये हमें पता है, ये हमने प्रूव किया था. अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स. बट यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया? अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है. इट इज कंट्राडिक्शन बिकॉज वी नो दैट अंडर रूट 5 इज एन रैशनल नंबर, बट आवर रिजल्ट शोज दैट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. तो हियर कंट्राडिक्शन अराइजेस. Here contradiction arises due to our supposition. So therefore our supposition is wrong. Hence बिकॉज जो हमने माना था वो गलत है, दैट इज रॉन्ग. हमने क्या माना था? 3 plus 2 root 5 is a rational number. तो hence 3 plus
2 root 5 is an irrational number. Hence proved. From this way, we can show that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Let, if possible, suppose that it is a rational number, so definitely we must have two co-prime integers a and b. B is not equal to 0, such that 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b. Transfer 3 to that side, then it is minus 3 by 1. Take LCM, it is a minus 3b upon b. Transfer 2 to that side. So under root 5 is equal to a minus 3b upon 2b. If these are some integers, then it must be a rational number. A minus 3b upon 2b is a rational number. It implies that under root 5 is also rational. If it is rational, then it is also rational number. But we know that under root 5 is a rational number. So here contradiction arises due to our supposition. Therefore, our assumption or supposition is wrong, and hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Note this. Let us take second sum, question 3, second part. Question 3, second part. So that 7 root 5 is an irrational number. So that 7 under root 5 is an irrational number. So let, if possible, suppose that 7 root 5 is a rational number, then we must have two co-prime integers a and b. B is not equal to 0, such that 7 root 5 is equal to a upon b. Transfer 7 to that side, then under root 5 is equal to a upon 7b. अब a और b हमारे पास क्या है? सब इंटीजर्स, तो a upon 7b must be a rational number. Since a and b are some integers, since a and b are some integers, therefore a upon 7b is a rational number. If it is rational, then it is also a rational number. It implies that under root 5 is also a rational number. But we know that under root 5 is an irrational number. रिजल्ट हमारे पास क्या आया? अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज एन रैशनल नंबर. तो हियर contradiction arises due to our supposition, and hence our supposition is wrong, and hence 7 root 5 is an rational number, hence proved. So similarly, we can show 7 root 5 is also an irrational number. So you will solve exercise 1.3 very easily with the help of some theorems like under root 2, under root 3, under root 5 to root 7, etc. are irrational numbers.